Hello my dear friends, let's welcome back to my channel. So today's our topic is about रियल नंबर्स। हमने जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये जो रियल नंबर्स हैं, पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा, फिर रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को अच्छे से जाना, फिर इससे रिलेटेड जो इसकी मतलब डेफिनेशंस वगैरह थी, हम बोल सकते हैं ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की, हमने वो अच्छे से पढ़ी। और उसके बाद में हमने धीरे धीरे और किया है, इसके बाद मतलब जो फॉर्मूला था LCM इंटू HCF वाला, LCM इंटू HCF इज इक्वल मतलब इज इक्वल टू A इंटू बी, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये कैसे बना है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, किस तरीके से हम इसको, हमने एक तरीके से ना हमारे बुक में है नहीं, बट हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो वो आई कहाँ से, ये जानना हमारे जरूरी होता है। तो हमने इसके बारे में जाना था कि ये फॉर्मूला हमारा किस तरीके से बना है। तो हमने हमारे एक्सरसाइज 1.1 है, उसके 1 to 4 क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके थे, हमने अच्छे से पढ़े थे। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे क्या है 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में 7 ही क्वेश्चन हैं, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, हमारे 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी मैंने अपने साथ ले रखे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट मतलब फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इसको इरेज कर लेते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर, क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, चेक वेदर 6n, क्या बोला है 6n कैन एंड विद 0 और विद एनी पावर ऑफ विद एनी नंबर ऑफ n, मतलब हम बोल सकते हैं ना क्या दिखा है, मैं एकदम स्टेटमेंट में बढ़, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या बोला है 6n हमें दे रखा है, बोला ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब n की जगह कोई भी पावर लगाओ, इट डजंट मैटर, चाहे आप 0 लगाओ चाहे 100 लगाओ, ये नहीं बोला है मतलब पूरा फुल ऑन 0 नहीं, यहाँ कुछ भी हो, इनफाइनाइट नंबर्स हो, बट जो यूनिट डिजिट है उस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या बोला है 6n की पावर, हमने एक रूल है ना हमारे क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था कि कोई भी डिजिट 0 पे एंड कब करती है, उसकी 1 डिजिट 0 कब होती है, जब हमें ना सारे, हम एक बार देखते हैं सारी 0 वाली डिजिट, जैसे हमने 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना भी ले लो, 900 ले लो, इन सब के फैक्टर देखेंगे। 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, 2 एंड 5 दोनों हैं, इसमें 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 एंड 5 दोनों हैं, यहाँ पे हो गया 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 एंड 5 दोनों हैं, इसमें क्या है 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 9 जा 5 4 जा 5 की पावर 2, ये हो गया 5 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 100 इंटू ये 3 की पावर भी 2 है, मतलब 2 भी हमारे पास 5 भी है इसके अंदर। तो क्या है हमारा एक रूल ये कहता है, अगर किसी भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, उसके अगर पावर हम देखते हैं ना, अगर उसकी मतलब ये नंबर है, अगर इसके फैक्टर 2 और 5 दोनों हैं, तब तो क्या है ये 0 से एंड कर जाएगी। भैया कोई पावर की जरूरत नहीं, अगर 2 पावर होगी ना तो क्या पता उससे भी कर जाए, क्या पता उससे भी एंड कर जाए। हम देख लेते हैं, अगर जैसे है ना हमने 900 लिया, जस्ट 900 ले रखा है, जो 900 है, 900 का मतलब हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है इसका, 900 का क्या होता है 30 होता है। 30 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 2 इंटू 5, दोनों है इसके फैक्टर, तो क्या है ये डिजिट इसमें भी 0 है, और लास्ट में जो इसका स्क्वायर आएगा n की पावर 2 के में भी क्या है 0 पे एंड करिए। अगर इसकी पावर ना 15 हो जाएगी तो 15 में क्या होगा 3 टाइम्स, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 को 15 टाइम्स लिख देंगे, मतलब ये डिजिट 0 पे एंड करेगी ही करेगी। तो क्या है अगर 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, तब तो क्या है ये 0 पे एंड करेगी, और अगर नहीं आते हैं तो ये 0 पे एंड किसी भी, हम बोल सकते हैं किसी भी कंडीशन में नहीं करेगी। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 एंड 3, 2 तो हमारे पास है बट 5 तो नहीं है, लो 2 की पावर n और 3 की पावर n, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एंड 3 की होल पावर n,
इट डजेंट मैटर फॉर अस, हम कुछ भी ले ले तो मतलब ये ऐसा मतलब क्या है, इसके अंदर 5 नहीं है हमारे पास, और जब तक 5 और 2 दोनों हमारे फैक्टर्स नहीं होंगे वो डिजिट क्या है, कभी भी 0 पे एंड नहीं कर सकती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नो नो मतलब 6 and can't be 0, can't be 0 at unit digit for any number or any natural number for n, because 6 doesn't have 2 and 5 both as its factors। तो यही हमारे क्या है, इसमें स्टेटमेंट लिखी जाएगी। इसका इतना सा मतलब बहुत इजी है, बट अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये समझ आता है, और ध्यान न दिया जाए तो समझ नहीं आता है। अगर इसकी जगह पे हमें ना ये दे देता, अगर इसकी जगह पे हमें 25 देता तो इसके पास हमारे पास 5 और 5 फैक्टर में है बट 2 नहीं है, तो क्या है ये एंड ये भी नहीं करेगा। अगर इसकी जगह हमें 50 दे दे तो क्या है, इसमें 5 तो 2 है, कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट एक तो 2 और एटलीस्ट एक 5 होने कंपल्सरी होते हैं। तो इसमें क्या है, एक 2 है और 5 की पावर भी 2 है, उससे हमारा 0 के साथ एंड कर जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या आता है, मतलब 6th क्वेश्चन आता है हमारे पास। 6th क्वेश्चन है हमारे पास में क्या, उसके अंदर हमें ना मतलब कंपोजिट नंबर बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है। क्या बोले, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है क्या कि क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हमारा कंपोजिट नंबर है। ये पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो आपको खुद करना है, और ना समझ आए तो कमेंट में पिन करना है। तो क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दे रखा है, तो इसके अंदर क्या है, हम जस्ट कॉमनली देख लेते हैं। इधर 13 है, इधर भी 13 है, प्लस का साइन है, देखो 2 टर्म्स बन गई, क्या बन गई, 2 टर्म्स बन गई। प्लस और माइनस अगर किसी भी मतलब लंबी डिजिट के बीच होता है तो क्या है, अलग अलग टर्म्स में डिवाइड होते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड से ये इफेक्ट नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई और डिवाइड से कौन सा टर्म्स थोड़ी बनती है, टर्म्स किससे बनती हैं, प्लस एंड माइनस से बनती हैं। तो क्या है, ये अलग टर्म बन गई, ये अलग टर्म बन गई, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या लेना है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या कॉमन है हमारे पास, दोनों में 13 कॉमन है। 13 कॉमन लिख लिया, अंदर क्या लिखेंगे, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस क्या करना है, यहाँ से क्या है, हम 13 इंटू 1 मान सकते हैं, 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, बट हम 13 इंटू 1 मान सकते, तो क्या बचा हमारे पास 1, हमने लो 1 लिख दिया यहाँ पे। अब सिंपल सा क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने की हमारे पास जरूरत नहीं, हमारे पास एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, बताओ ये कैसे कंपोजिट नंबर नहीं होंगी, मतलब कैसे कंपोजिट नंबर्स नहीं हो सकते। और अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो 7 इंटू 11 77, 77 प्लस 78 इंटू 13। अब इसके भी इतने सारे फैक्टर्स हैं। कंपोजिट नंबर होते क्या है, कंपोजिट नंबर वही तो होते हैं ना, ऐसे नंबर जिनका 1 इटसेल्फ के अलावा भी कोई अनदर फैक्टर होता है, जिसका 1 एंड इटसेल्फ के अलावा अनदर फैक्टर होता है, वो कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर। और जिनका अनदर फैक्टर नहीं होता 1 और इटसेल्फ के अलावा, वो कौन होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो क्या है, 78 के भी फैक्टर हैं, 78 के कितने फैक्टर हो गए, इसका तो 2 भी है 2 भी फैक्टर आता है, 3 भी फैक्टर आता है, इसका हम बोल सकते हैं 4 तो नहीं आता, बट मतलब 6 भी आता है इसका फैक्टर। तो क्या है, इसके बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, इसका 13 भी आ जाता है एक फैक्टर। तो क्या है, ये हमारा जो ओवरऑल नंबर है क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करके बताएंगे, ना समझ में आए तो कमेंट में पिन करेंगे, तो उसका आपको सॉल्यूशन 101% जरूर ही मिल जाएगा। मैं आपको हर लेक्चर में लगभग ये बात बोलती हूँ कि जो क्वेश्चन समझ में आए उसे कमेंट में पिन कीजिए, ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको अच्छे से बता सके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा सक्सेस का, उसके बाद क्या हमारा लेक्चर एंड करेंगे कि 7th क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। क्या हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, क्या हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। अब इसमें क्या बोला, इसमें आपके पास 2 लोग हैं, एक कौन है, सोनिया है और एक रवि है। अब बोला है सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में, लेट्स सपोज कि यहाँ से अपना राउंड चालू कर रहे हैं, तो सोनिया को अपना एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, सोनिया को अपना एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स का टाइम लगता है। और वही अगर राहुल करता है, राहुल है या रवि है, अगर रवि अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स का टाइम लगता है।
अब चैप्टर हमारा एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड है। हमसे क्या बोला है इसके अंदर, क्या बोला कि सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। अब दोनों ने यहाँ से अगर जंप मतलब दौड़ना स्टार्ट किया है, यहाँ से अपना राउंड लगाना स्टार्ट किया, वॉक करना, तो रवि की तो स्पीड तेज है ना, रवि ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। भाई स्पीड है उसके पास, 12 मिनट में वो कंप्लीट कर रहा है जब एक राउंड, तो क्या है उसकी स्पीड तेज है। अब जब उसकी बराबर डिस्टेंस है, टाइम कम है, तो क्या है टाइम क्या है, टाइम अगर हमारा कम होता है तो हमारी स्पीड क्या है, बढ़ जाती है। हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड के क्या है, टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम अगर बढ़ता है तो स्पीड हमारी डिक्रीज होती है। इफ टाइम इंक्रीजेज देन स्पीड डिक्रीज। और अगर हमारा टाइम कम हो रहा है तो स्पीड क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है डिस्टेंस इक्वल होने पर। बट अगर डिस्टेंस अनइक्वल हो जाता है, फिर डिस्टेंस भाई ज्यादा हो जाएगा, क्या है स्पीड अपने आप बढ़ेगी। डिस्टेंस देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आगे क्या, अब ये तो हमारा मतलब थोड़ा अलग से टॉपिक हो गया, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम किस पे ध्यान देंगे कि मतलब इसको टाइम लग रहा है इतना और इसको इतना। अब देखो मान लो रवि को 6 मिनट लगे, रवि को 6 मिनट लगी, रवि ने तो ले भाई अपना आधा पाथ कंप्लीट कर लिया 6 मिनट में, और सोनिया ने कितना किया, 130 कंप्लीट हुआ। इसका तो इतना ही राउंड कंप्लीट हो पाया ना, इसका इतना ही कंप्लीट हो पाया अपना राउंड। तो अब क्या बोला, फिर अगर सोनिया जब तक यहाँ आएगी तब तक रवि यहाँ पहुंच जाए, सोनिया यहाँ आएगी तब तक रवि यहाँ पहुंच जाएगा। फिर यहाँ मतलब ऐसा कब होगा, जब दोनों साथ में वापस मिल जाएंगे। ये नहीं बोला कि सोनिया के इतने राउंड होने चाहिए, रवि के इतने राउंड होने चाहिए, नो, इट इज नॉट सेड मतलब गिवन टू अस इन क्वेश्चन। हमसे बस इतना बोला है कि मतलब कितनी देर बाद में क्या है साथ में मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ हमारे जो छोटे से छोटे नंबर है ना, उससे भी कम आता है एचसीएफ। अगर हम लेते हैं 18 और 12 का एचसीएफ लेते हैं, जस्ट सपोज इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 6 कॉमन है, 6 के अलावा नथिंग। तो क्या है, हम मतलब 6 3 2, हाँ ये कॉमन, इसका फैक्टर देखिए 3 इंटू 3 इंटू 2 और इसका 3 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या है 3 इंटू 2 3 इंटू 2 कॉमन आ गया। क्या है, क्या होगा इसका एचसीएफ 6, जो 6 क्या है इस 12 से भी कम है। और एलसीएम क्या होता है, हमेशा एलसीएम ज्यादा आता है, क्योंकि एलसीएम देखो 3 इंटू 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, मतलब 6 36, और 36 क्या है इस 18 से भी बड़ा है। एलसीएम हमेशा बड़ी वाली नंबर से भी बड़ा आता है, एलसीएम हमेशा छोटे वाले नंबर से भी छोटा आता है। तो अब आप खुद जस्ट अपने दिमाग से फोकस करके देखो, अगर ये राउंड कंप्लीट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों यहीं पे मिल जाए, मिल सकते हैं नहीं। तो क्या है, इनको जरूर ही टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है इसके अंदर, एलसीएम फाइंड करने बोला है। इसमें कभी ज्यादा आएगा, कभी लीस्ट फाइंड करने बोला, कभी हाई फाइंड करने बोला, नो, हमें इन पे जानना ही नहीं, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ओवरऑल एलसीएम फाइंड करना है। क्योंकि ये मिलेंगे थोड़े, अब सोनिया को तो भैया टाइम लगेगा, राउंड कम हो जाएंगे इसके, बट दोनों सेम टाइम पे मिलेंगे, कितनी देर बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे साथ में। सो यही था हमारा मतलब हम बोल सकते हैं 3 की पावर 2 9 को 36, यही हमारा एलसीएम है। 36 का हमारा एलसीएम, तो मतलब क्या है 36 मिनट लगेंगे ओवरऑल, इनको कितनी देर लगेगी, 36 मिनट लगेंगे साथ वापस मिलने में। चाहे राहुल इतने में 5 राउंड ही क्यों ना कंप्लीट कर चुका हो, वैसे करेगा तो कितने मिनट, कितने राउंड कंप्लीट कर पाएगा, 3 राउंड कंप्लीट कर पाएगा। और सोनिया कितने कर पाएगी, 2 राउंड कंप्लीट कर पाएगी। बट क्या है, ये दोनों साथ में मिल जाएंगे इतने टाइम बाद। तो यही था हमारा लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को लाइक मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे नेक्स्ट हमारा जो 1.2 है √2 इज रेशनल, इन सबको समझने के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।